बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू तो मुझे अल्लाह पाक के नाम से करना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ख़ास तौर पे सूफ़ीज़म में बिस्मिल्लाह की जो वर्थ है वो अनइमेजिनेबल कही जाती है। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक बड़ी अजीब सी रिसर्च शेयर करना चाहूँगा। मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि ये नॉलेज कंफर्म है या नहीं है। हदीस से इसका आधा हिस्सा तो कंफर्म किया जा सकता है, आधा नहीं किया जा सकता। आधा हिस्सा जो कंफर्म नहीं किया जा सकता वो हमें ये बताता है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक इसमें आज़म से उतना दूर है जितनी आपकी आंख का रेटिना, ये काला हिस्सा आपकी सफ़ेद हिस्से से दूर है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के विर्द करने से इसमें आज़म बोला जा सकता है। और इसमें आज़म एक ऐसा इसम है जिसको बोला नहीं जा सकता। इसका हिंट हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर ही कोडेड मिलता है, जब हम कहते हैं कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, नहायत मेहरबान है। जैसे पहले रहमान आ रहा है, फिर रहीम आ रहा है। इस पे अब हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन गहराई में जाने से पहले, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वेगस नर्व के बारे में, कुंडलिनी वगैरह के बारे में, तो बड़ा मेहरबानी 1-2 मिनट लीजिए, अपनी सांस को देखिए कि सांस सही चल रही है या नहीं। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है और बहुत बहुत नवाजिश है मेरे जैसे अदना से इंसान पे कि मेरे थ्रू आप लोगों को अल्लाह पाक की सारी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका मैं जितना शुक्र करूँ कम है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस नॉलेज में घुसने से पहले, रूहानियत को समझने से पहले, आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को मास्टर ज़रूर करें। उसका रास्ता ब्रेथ से ही जाता है। ब्रेथ पे हम डिटेल में आगे जाके ज़रूर बात करेंगे। अब बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह को डिकोड करने से पहले इतना तो हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी कंफर्म हो जाता है कि पूरे कुरान पाक का जो निचोड़ है, या जो उसकी समरी है, या जो इसकी एसेंस है, वो सूरह फातिहा में है। यानी सूरह फातिहा को अगर खोला जाए, डिकंस्ट्रक्ट किया जाए, तो कुरान पाक ही बनेगा। और पूरा का पूरा कुरान पाक बिस्मिल्लाह के अंदर कोडेड है। बिस्मिल्लाह को अगर एक्सपैंड किया जाएगा तो वो सूरह फातिहा ही बनेगी। और पूरी की पूरी बिस्मिल्लाह बे के नुक्ते में कोडेड है कि जब उस नुक्ते को खोला जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकलेगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगेन, इसको कंफर्म मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचाया तो जाए, क्योंकि इस तरह की रिसर्च यूजुअली डायरेक्ट नॉलेज नहीं देती है, लेकिन मेटाफोरिकल नॉलेज देती है। तो इस तरह की रूहानी रिसर्च ने मेरे सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पेश की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह पाक ने क्रिएशन से पहले का बनाया। क्योंकि जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इसको महसूस भी करना है। अब वो जो बे का नुक्ता है, उस पर मौला अली फरमाते हैं कि वो बे का नुक्ता मैं हूँ। देखिए, रूहानियत में डॉट या नुक्ता, डॉट मेडिटेशन आप ये नाम भी बहुत सुनेंगे। वो नथिंगनेस पे मेडिटेट करने को कहा जाता है कि किसी एक चीज़ पे इतना फोकस कर लो कि उस चीज़ के अलावा और कोई चीज़ मैटर ना करे। वो जो डॉट होता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो आपके माइंड की क्रिएशन होती है। इसी तरह ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो कुछ भी क्रिएटेड है, अगर हम साइंस की ज़ुबान से देखें तो उसको बिग बैंग कहा जाता है ना। तो ये सब एक इमेजिनेशन की क्रिएशन है, एक डॉट से निकली हुई है, एक जीरो डिमेंशनल फील्ड से निकली हुई है। आज का ये लेक्चर इज जीरो डिमेंशनल फील्ड, इन्फिनिट एनर्जी फील्ड, क्वांटम फील्ड, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। क्योंकि ये एक बड़ा भारी कॉन्सेप्ट ज़रूर है जो आजकल एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में वो कहते हैं ना टॉप ऑफ द लाइन है कि भाई इस पर भी डिबेट चल रही है नहीं है, वो तो समझ में आ गया है कि है। लेकिन इसको जीरो डिमेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्योंकि जितनी भी क्रिएशन, जितनी भी मखलूक या क्रिएटेड चीजें हैं, वो सब इस एक डॉट के अंदर मौजूद है। इस डॉट की एग्जिस्टेंस उन सबको पावर देती है। इसको अगर आप थोड़ा सा मेटाफोर्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो एक समंदर में तैरती हुई मछली के लिए जिस तरह पानी है, उस तरह तमाम कायनातें, तमाम आलमीन की क्रिएशन इस एक डॉट के अंदर है। दुआ क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, इस पर हम आगे जाके ज़रूर बात करेंगे। पहले हम बिस्मिल्लाह को खोलना शुरू करते हैं।
इसकी जो पहली लेयर है, जो एज अ फिल्म मेकर और मीडिया स्टूडेंट मुझे दिखना शुरू हो चुकी है, वो मैं आपके सामने पहले पेश करना चाहूँगा। क्योंकि जब आप बे के नुक्ते की बात कर रहे हो तो आप 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड की बात कर रहे हो। ये नुक्ता, ये डॉट ज़ीरो से डिफरेंट है, क्योंकि ज़ीरो या शून्य वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक इन्फिनिट साइकिल बन चुका है। ठीक है जी, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। लेकिन ये नुक्ता एक एड्रेस है और इस एड्रेस को एक कैफियत की तरह महसूस किया जाता है कि हर चीज क्रिएटेड थ्रू द सेम सोर्स है। हर चीज एक ही जगह से निकल के आ रही है, हर चीज आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि हर चीज इस एक नुक्ते के अंदर समाई हुई है। अगर हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे हजूर सलातो सलाम खुद भी, जैसे हेराक्लीस को जो उन्होंने ख़त लिखा था उसके ऊपर भी उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा था। जब भी कोई काम शुरू किया जाता था या किया जाता है, मुसलमानों का ये अकीदा और हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के शुरू किया जाए तो उस काम के अंदर शैतान इंटरफेयर नहीं करता। चले आपको इसकी एक स्मूथ ट्रांसलेशन, जिसको आप लिटरली जिसको आप तर्जुमा कहते हैं, तर्जुमा करते हैं, अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो ये कहता है, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के उस नाम से जो बेहद रहमान, जो इंतहाई रहमान और रहम करने वाला है। देखें, एज अ साउंड स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप बार बार पढ़ोगे ना, वो चीज़ आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। कोई भी साउंड जो आपके मुंह से निकल रही है, आपके बॉडी के सेल्स, उसके माइक्रोकॉन्ड्रिया तक वो वाइब्रेशन जाती है और वो उसको एज इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इतना तो समझ लीजिए, अल्लाह सुन रहा है या नहीं सुन रहा है वो अलग लेवल है, आपकी बॉडी सुन रही है। और ये जो वाइब्रेशंस हैं जो आपको अरबी में मिलती हैं, ये बड़ी पुरानी साउंड्स हैं। अलिफ की साउंड, बा की साउंड, पा की साउंड, ये ऑर्गेनिक साउंड्स कहलाती हैं। ये टाइम के साथ, बहुत एफर्ट के साथ और सिविलाइजेशन के साथ डेवलप हुई है। अरबी ज़ुबान अचानक से कहीं से नहीं निकली। अरबी ज़ुबान में अरामेक के इन्फ्लुएंसेस है, हिब्रू के इन्फ्लुएंसेस है, फिर डायलेक्ट या लहजा, उसकी वजह से भी अरबी बहुत वैरी किया करती थी। तो जिस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम हमारे सामने फरमाया हुआ है, इसमें ये साउंड्स यूज़ हुई हैं, जिनमें से कुछ हरूफ मुक़त्तात भी कहलाते हैं, जिन्हें डिसजॉइंटेड लेटर्स कहा जाता है, या हैंडल समझ लें, एक तरह का कॉस्मिक की ही समझ लें। अब बिस्मिल्लाह के अंदर अच्छे खासे मौजूद हैं। जब आप बिस्मिल्लाह पूरा देखते हो तो उसमें 19 अल्फ़ाबेट्स या हरूफ का इस्तेमाल हुआ हुआ है। और हम जब बेसिक मैथमेटिक्स को ही खोलते हैं, प्राइम नंबर्स को ही खोलते हैं, तो 19 प्राइम नंबर निकलता है। चले पहले बिस्मिल्लाह का तर्जुमा सिम्बॉलिकली करते हैं कि एक नुक्ता या एक डॉट, उसके ऊपर एक बे, दिखने में बोर्ड जैसी शेप है, जैसे कुछ खुल रहा है। 2 डायमेंशनली देखें तो एक तरह से मैटर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन रही है, और उसी के साथ आपको सीन जुड़ता हुआ दिख रहा है। सीन के अंदर आपको ट्रिनिटी का सिंबल दिख रहा है, 3 पॉइंट्स होते हैं ना, और सीन जाके मीम से मिल रहा है। मीम को अगर हम मेटाफोरिकली खोलें तो ये भी 2D रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन माइंड की, किस तरह से मीम दिमाग में एक थॉट जनरेट होती है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मूव करती है। अब अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी में सूफीज़्म की मेटाफिजिक्स के साथ जोड़ के देखें तो बे क्रिएशन का वो नुक्ता है जिस पे अल्लाह पाक ने कुन फरमाया था। जब कुन बोला तो वाइब्रेशन क्रिएट हुई, वो वाइब्रेशन एक डॉट से निकली, पहले 2D हुई है, फिर 3D हुई है। और वो 3D वाइब्रेशन आपके आसपास मौजूद है। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब वाइब्रेट कर रही है, ये सब एक नुक्ते से ही बाहर निकली हुई है। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले ये बात कहता तो आप लोग मुझ पे हंसते हैं, आप क्या, हर कोई मुझ पे हंसता। लेकिन इस वक्त साइंस, खास तौर पे क्वांटम फिजिक्स, ये 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड को प्रूव कर चुकी है। और ये प्रूव कैसे हुई है? ये प्रूव हुई है ऑब्जर्वर इफेक्ट से, जिसकी बात हम अल्लाह वर्ड में देखेंगे। अल्लाह, मेरे रब्बुल इज़्ज़त का वो नाम जो अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये क्लैरिटी हमें यूजुअली नहीं मिलती, हमें लगता है अल्लाह पाक अल्लाह का एक्चुअल नाम है। अल्लाह पाक की तारीफ साउंड में की नहीं जा सकती, क्योंकि साउंड या वाइब्रेशन हमेशा 3 एक्सिस पे, एक्स वाई जी एक्सिस पे लिमिटेड होती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हो रही होती है। और जो चीज़ मूव करती है, जो चीज़ रिदम में होती है, उसकी हमेशा एक स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। और हर साउंड की स्टार्टिंग, ये साउंड ऑफ साइलेंस या हॉकिंग रेडिएशन,
या लिटरली स्टार्टिंग ऑफ द बिग बैंग को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बेसिक साइंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी ऑफ द सूफीज, बिस्मिल्लाह वो इसमें आज़म है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो इसमें आज़म है जो एक चाबी की चाबी है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप इस कैफियत के साथ स्टार्ट करो कि मैं अल्लाह ताला को इन्वोक कर रहा हूँ, वो जिसने एक नथिंगनेस से पूरी क्रिएशन क्रिएट की, जो रहमान है और रहीम है। रहमान और रहीम ये आपको सूरह फातिहा में आगे भी एक आयत में मिलेंगे डेडिकेटेड अलग से, क्योंकि ये रहमान और रहीम मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म, ठीक है, ग्रैंड एंड मिनी, एपिक एंड स्मॉल, जनरल एंड पर्सनल, यूनिवर्स एंड यू अलोन, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस इक्वेशन की डेप्थ में हम तब जाएंगे जब हम रहमान और रहीम की आयत पे आते हैं। आइए अल्लाह पाक के इस पसंदीदा नाम अल्लाह को, इस इस्म को डिकोड करते हैं। जब हम डिकोडिंग की तरफ जाते हैं ना, तो हमें सिर्फ उसकी साउंड नहीं देखनी है, वो लफ्ज़ कैसे लिखा जा रहा है और किस अंदाज से लिखा जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अलिफ को देखते हैं, जिससे अल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो अलिफ हमेशा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। ये भी हरूफ मुक़त्तात में है और इसकी मेटाफोरिकल मीनिंग वो डिवाइन लाइट, अल्लाह पाक का वो नूर है जो कॉन्स्टेंटली नाजिल हो रहा है और नॉन स्टॉप नाजिल हो रहा है। ऊपर से नीचे अलिफ बनाया जी, नीचे से ऊपर नहीं बनाया, नाजिल हो रहा है, वापस नहीं जा रहा, बेलॉस आए जा रहा है। और ये जो आ रहा है, ये इस 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड को, उस नुक्ते को क्रिएट कर रहा है। जब उस नुक्ते में से साउंड वाइब्रेशंस या वाइब्रेशंस निकलती हैं, साउंड वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस है जो हम सुन सकते हैं, जो वाइब्रेशंस हम देख सकते हैं उसको आप मैटर कहते हैं, जो वाइब्रेशंस आप सूंघ सकते हो उसको आप स्मेल कहते हो। और फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के लेवल पे ये सब वाइब्रेशंस की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जितनी वाइब्रेशन सख्त या मतलब क्वांटाइज्ड या ना गाढ़ी होती जाएगी, उतना आपको मैटर दिखेगा। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशंस, ये वेव्स पतली होती जाती हैं, तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनती है, गैस से एनर्जी बनती है, और एनर्जी कभी तबाह या ख़त्म नहीं होती अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। यानी ये एक साइकिल है। जितनी भी मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी यूनिवर्स में मौजूद है, वो ना तो क्रिएट की जा रही है ना तबाह की जा रही है, बल्कि बस एक साइकिल में घूम रही है। ये हमें क्लासिकल फिजिक्स कहती थी। लेकिन बिस्मिल्लाह में कहती है कि हर चीज़ 0 पॉइंट से क्रिएट हो रही है, नॉन स्टॉप क्रिएट हो रही है। जब भी अल्लाह पाक चाह रहे हैं वो क्रिएट हो रही है, उनके माइंड से क्रिएट हो रही है। अगर हम ग्नोस्टिसिज्म में जाते हैं, ग्नोस्टिसिज्म एक बहुत पुराना मज़हब है। ग्नोस्टिक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को कहा जाता है। ऐसी नॉलेज जो तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, मतलब ठोड खा के मार खा के हासिल की गई है। तो इसलिए ग्नोस्टिक्स जब अपनी नॉलेज शेयर किया करते थे, ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज मोनाड का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कॉन्शियसनेस है जो क्रिएशन से पहले की है। अगर आप उस क्रिएशन से, उस माइंडसेट से अब अपने आप को आशना कर लो, उस माइंडसेट में ले आओ कि जो कुछ भी क्रिएटेड है सब वाइब्रेशन है, इससे पहले भी चीज़ें एग्जिस्ट किया करती थी, तो आपका रियलिटी पे ग्रिप और कमांड आना शुरू हो जाता है। आपके सामने हर चीज़ के राज खुलना शुरू हो जाते हैं। कोई चीज़ आपको फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए खेल बन जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी नॉलेजेस आज तक 21वीं सदी तक अकल्ट साइंसेस में जो प्रिजर्व की गई हैं, वो क्वांटम फिजिक्स साबित किए जा रही हैं। 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड एक हकीकत है, और ये ऑब्जर्वर इफेक्ट से कैसे प्रूव होती है? जैसे अल्लाह के वर्ड में लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं, XYZ वेव बन रही है। इसको साइन वेव कहा जाता है। साइन वेव हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे जाती है और वापस ऊपर आती है। लेकिन जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हो, जब आप उसको 3D में देखोगे, तो बबल्स या सर्कल्स की शेप में ऊपर से निकलती है, जैसे एक डॉट खुल रहा होता है। तो अल्लाह पाक बिस्मिल्लाह के अंदर ही हमें 3D एज वेल एज 2D वर्जन ऑफ द वेव, ऑफ द साइन वेव दिखा रहे हैं। और ये साइन वेव वो है जिससे तकरीबन हर रियलिटी की चीज़ क्रिएटेड है। जिन लोगों ने साउंड पे काम किया होता है वो समझ रहे हैं कि साइन वेव क्या होती है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके लिए फिजिक्स अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जब हम अल्लाह से आगे रहमान रहीम पे आ रहे हैं, तो अल्लाह वर्ड ही पहले 3 पॉइंटर्स देने के बाद हे में कर्व इन हो रहा है। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट ऐसे कहा जाता है। ये एक क्वांटम फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट है जो बहुत रिसेंटली की गई, 50, 60, 70 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिसमें
अगर लाइट को, रोशनी को बहुत कम मिकदार में, इसको फोटॉन्स कहा जाता है, जब आप लाइट को बिल्कुल इसके लोएस्ट पार्टिकल लेवल पे जाके किसी बंदूक से फायर कर रहे हैं, एक तरह की बंदूक ही है लेकिन पार्टिकल लेवल पे हो रही है, तो उसको फोटॉन कहेंगे। और ये फोटॉन जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता और वो किसी गन से फायर हो रहे हैं, और यूं सोचे उस गन के सामने एक कागज रखा हुआ है और उस कागज के अंदर आपने 2 कट लगा दिए, 2 स्लिट्स लगा दिए, तो नॉर्मली तौर पे ये होना चाहिए कि अगर यहाँ से फोटॉन्स फायर किए जा रहे हैं तो वो या तो इस स्लॉट से बाहर निकलेंगे, इस वाले कट से निकलेंगे, या इस वाले कट से निकलेंगे। ये सिर्फ तब होता है जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जब कोई उस लाइट को देख रहा होता है। जब उस लाइट को कोई देख नहीं रहा होता तो बजाय 1 या 2 लाइनें बनाने के वो एक वेव पैटर्न बनाती है, जो शुरू में आइंस्टाइन भी कहता था स्पूकी बिहेवियर, ये वो कह रहा है समझ के बाहर है। बट यही वेव पैटर्न उस इन्फिनिट एनर्जी फील्ड को, जो जीरो में से आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट हो रही है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज साथ में एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें हर चीज को क्रिएट करने का पोटेंशियल, कोड, इंफॉर्मेशन, मैटर, हर चीज मौजूद है, वो आपके आसपास है। जब तक ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, मैटर क्रिएट नहीं होगा। और यही इक्वेशन, यही अल्लाह पाक का नाम जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, इसी के अंदर आपको ये क्रिएशन का प्रोसेस भी दिखाया जाता है कि जब नूर उतरेगा, अल्लाह पाक उसको ऑब्जर्व करेंगे, अपनी नज़र रखेंगे, नॉन स्टॉप रखेंगे, जिसको कुन कहते हैं, तो फया कुन यानी डॉट यानी मैटर क्रिएट होगा। ये ऐसे है जैसे इस फील्ड के अंदर वेव्स आना शुरू हो गई हैं, और उस वेव की जो टॉप है, जिसको आप झाग भी कह सकते हो, जो बिल्कुल उसका पीक है, वो ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, आप मैटर हो। हम सब इस फील्ड से बैकग्राउंड में कनेक्टेड है, लेकिन ये फील्ड इतनी बारीक मटेरियल की, बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस की बनी हुई है, इसलिए दिखती नहीं है, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। और इसको महसूस करने के लिए आपको रहमान और रहीम दोनों को समझने की और इन दोनों की कैफियत में जाने की जरूरत है। देखिए, रहमान वो अल्लाह पाक की सिफात है जो हर चीज को पाल रही है, फर्क नहीं कर रही कि ये मेरा मानने वाला है, ये मेरा मानने वाला नहीं है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये कातिल है, ये मतलब ये बेचारा मजलूम है, इस पर इतना जुल्म हुआ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। सबको अल्लाह पाक एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है। लेकिन जो अल्लाह पाक से रुजू कर रहा है, मदद मांग रहा है, पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बना रहा है, इसको आप प्रेयर भी कह सकते हो, इसको आप फिजिकल एफर्ट भी कह सकते हो, इसको आप विल पावर भी कह सकते हो, लेकिन जब आप प्योर प्रेयर के साथ कर रहे हो ना, तो अल्लाह पाक आपके साथ रहीम है, फिर वो आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करते हैं। तो शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह पाक से जो रहमान और रहीम है, जिसने 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड में हम इंसानों को अमर रब्बी दिया है, ताकि हम भी ऑब्जर्वेशन के जरिए अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकें। वो एक बबल है, एक ख्याल है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसकी कोई परमानेंट या पक्की पुख्ता एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप में एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि जब क्रिएट ही हर चीज अल्लाह पाक कर रहे हैं, तो उनके नाम से शुरू करो। अगर हर चीज इमेजिनेशन से आ रही है, तो विजुअलाइजेशन अपनी इतनी स्ट्रांग रखो कि दुनिया में कुछ भी हो, वो विजन आप कॉम्प्रोमाइज ना करो। इसके लिए बदतमीज होने की नहीं, सब्र की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है, दूसरों का भी लिहाज करने की जरूरत होती है। दुनिया में कोई भी शख्स जिसने कामयाबी हासिल की है, वो शख्स नहीं जिसको बाय बर्थ या पैदाइशी, वो कहते हैं सोने का चमचा लेके पैदा हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वो शख्स जिसने मेहनत करके कोई चीज़ हासिल की, आप उससे जाके पूछो कि उसने कैसे हासिल की, वो एक ही चीज़ कहेगा, कंसिस्टेंसी। मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, मैंने बस हार नहीं मानी, रोज़ उठ के ट्राई करता रहा। कभी उतार आया, कभी चढ़ाव आया, कभी उतार आया, चढ़ाव आया। जस्ट लाइक अ वेव, लाइफ ऐसे मूव करती है। ये आपने हार्ट बीट की मशीन पे भी देखा होगा। अब इस वेव से आपने खुद को सिंक्रोनाइज करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द या वजीफा करके। कुरान पाक की पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा की पहली आयत है, जिसको अल फतह सूरा कहा जाता है, अल रुक़या सूरा कहा जाता है, जिसमें कहते हैं पूरा कुरान समाया हुआ है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो वजीफा है जो आप वैसे ही दिन में पढ़ना शुरू कर दें, आपको अपना माइंड, बॉडी, सोल ऑर्गेनाइज होती हुई दिखेगी।
क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये जो एनर्जी है जो आपको बैलेंस आउट कर रही है, ये डायरेक्ट आपके रूट चाकरा या मूलाधार चाकरा, जो पहला चाकरा होता है, ये आपकी पेल्विस बोन के बीच में होता है, ये वहाँ पे जाके मैनिफेस्ट करती है, आपको मूवमेंट की और क्रिएशन की एनर्जी देती है। इब्न अरबी फरमाते हैं कि ये वो वजीफा है या ये वो आयत है कि इसको अगर आप बैठ के सिर्फ पढ़ते रहो ना आप जो चाहोगे वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो। जितना डिटेल से आप एक चीज को अपने माइंड में विजुअलाइज कर पाओगे उतना क्लियरली वो आपको दिखेगी। और ये ऑब्जर्वर इफेक्ट से भी जाके कनेक्ट करता है, क्योंकि जब आप लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो वो किस नीयत से कर रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि आप जिस नीयत से या जिस ऑब्जर्वेशन इफेक्ट या माइंडसेट से लाइट को इफेक्ट या मॉनिटर करते हो उस हिसाब से मूव भी करती है। ये हमें एक और डीप टॉपिक में वैसे ले जाएगा जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। आप लोगों ने कुछ सवाल भी किए, कुछ कमेंट्स किए पिछली वीडियो के नीचे, जो देख के मुझे बहुत हौसला भी हुआ, खुशी भी हुई, लेकिन रियलाइज़ भी हुआ कि ब्रेथ वर्क के ऊपर बात करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको कोई वजीफ़ा या आयत दी जा रही होती है पढ़ने के लिए, जैसे हम सूरह फातिहा की एक-एक करके आयत को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो एक आयत को एक सांस में या एक हू में या एक ब्रेथ में पढ़ना होता है। यूजुअली हम लोग एक ही सांस में पूरी सूराएँ पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें उसका वो एनर्जेटिक इफेक्ट फील नहीं होता। जब आप किसी की तिलावत सुनोगे जो तजवीद के साथ कर रहा है, तो आपने ये नोटिस करना है आपसे कि उनकी सांस वो कैसे रेगुलेट या चला रहे हैं, कैसे सांस लेके होल्ड करके फिर ब्रेथ के साथ वो कलाम पेश कर रहे हैं, ये आयत पेश कर रहे हैं। इस तरह से आयत को एक्टिवेट किया जाता है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिटॉस से आ रहा है और स्पिरिटॉस का लिटरल मतलब ब्रेथ ही होता है। तो जितने भी दुनिया में रूहानियत के कल्चर्स हैं वो सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ब्रेथ वर्क से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये ब्रेथ वर्क, ये अपनी सांस की अवेयरनेस आज के ज़माने में ना होने के बराबर हो चुकी है, क्योंकि आप लोग या तो सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे होते हो या फिर ऐसी चीज़ें खा रहे होते हो, या दिन भर अपने आप को इतना मसरूफ़ रखा हुआ होता है कि हम अपने माइंड के ग़ुलाम अपने माइंड में ही कैद हुए होते हैं। दिन में अगर आप 5 से 10 मिनट सिर्फ नेचर में या पार्क में या किसी भी जगह पे जाके बस ऐसे बैठ जाओगे और कुछ नहीं बोलोगे, तो 3-4-5 मिनट बाद खुद ही आपको अपनी ब्रेथ जो है महसूस होना शुरू हो जाती है। और रूहानियत में इसलिए सबसे ज़्यादा काम और सबसे मतलब कोर जो आपकी स्किल होती है वो ब्रेथ वर्क ही कहलाती है, क्योंकि जब आप एडवांस्ड मेडिटेशंस में जाते हो जिसमें आपने 5-5, 6-6, 10-10 मिनट तक अपनी सांस को रोके रखना होता है, वो आप कर ही नहीं सकते अगर आपका अपनी ब्रेथ पे ग्रिप नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ है, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ लोगों को करते हुए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब ये आप फरमाते हो, जब ये आपने कलाम पेश किया, तो आपने मेक श्योर किया कि अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स, उनकी तजल्ली, उनका ऑब्जर्वेशन, उनकी नज़र अब आपके साथ चलेगी। इसी बात पे मैं आज की एपिसोड को ख़त्म करूँगा। कोशिश करें बिस्मिल्लाह को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अपने माइंड में क्लियर इमेजेस रखें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और अगली एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसमें हम आलमीन और ऑब्जर्वर इफेक्ट की मज़ीद गहराई एज वेल एज द ज़ीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड मैनिफेस्ट कैसे होती है इन द ह्यूमन माइंड, इसमें डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस सफ़र में मेरे साथ चलते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि वो लोग जो उनको इस इल्म की ज़रूरत है उन तक ये इल्म पहुँचे।